नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है वो बचे हुए जो लॉ हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आप बेसिक बता चुके थे कि इस लॉ को पढ़ने के लिए जो है हम लोग किस प्रकार से हम लोग बेसिक चीज़ों को जान सकते हैं। पहले हम लॉ को क्लियर कर लेते हैं। लॉ को क्लियर करने से पहले जो जो चीज़ें ज़रूरत था वो हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, आप देख भी सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आइए हम लोग लॉ पे बात कर लेते हैं। क्रिचॉफ्स करंट लॉ, इसमें दो लॉ पढ़ना रहता है, एक क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकेंड इज द क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए क्रिचॉफ्स करंट लॉ में जो पढ़ना है एक एक करके पॉइंट इसमें करते हैं। ये होता है क्या, it is based on conservation, it is based on conservation of charge, it is based on conservation of charge। तो ये किसके बेसिस पे होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे होता है। और इसमें लिखें तो ये क्या कहता है कि it state that यहाँ पर बोल रहा है कि द algebraic sum of current at any junction is equal to 0। तो यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी आप जंक्शन ले लीजिए। जंक्शन का मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारा रास्ता होता है, उस जगह को हम जंक्शन बोलते हैं जहाँ से बहुत सारा रास्ता निकलता है। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई इस तरीक़ा से है, आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से है, दो अंदर लाइए और दो बाहर भेजिए। तो आपको ये I1 ले लीजिए, ये I2 ले लीजिए, ये I3 ले लीजिए और ये I4 ले लीजिए। तो देखिए ये आपके लिए क्या हो जाएगा? जंक्शन हो जाएगा। ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका जंक्शन की तरह ट्रीट करता है, तो ये जंक्शन की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर बोले कि अलजेब्रिक सम क्या होता है कि जैसे कि अगर प्लस में है तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस में, उसको साथ हमको जोड़ देना है और उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो वो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से लॉ के अनुसार है? क्रिचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार है। तो आप देख सकते हैं अगर I1 और I2 आप अंदर आने वाले को क्या कहें? पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है कि बाहर जो होंगे, जो जा रहे होंगे वो नेगेटिव होंगे और इनका सम क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो करंट इन किया बराबर करंट आउट किया, तो अकॉर्डिंग टू द करंट क्रिचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसी को आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में KCL के नाम से जानते होंगे, तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ है ना। आपको बता दें कि ये इतना ज़बरदस्त लॉ है, मतलब कि लगभग क्वेश्चन इसी से बन जाता है। लगभग क्वेश्चन क्या होता है कि इसी से बन जाता है। तो ये हुआ मेरा क्रिचॉफ्स करंट लॉ। छोटा सा एक और लॉ है, उस लॉ को हम लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद ढेर सारा सवाल करेंगे, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको पॉज करिए और लिखिए इसको, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे कहानी क्या होगा। अब इसमें जो है आपका एक क्या होता है? क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, लूप लॉ। कौन सा लॉ? लूप लॉ। ये लूप में एग्जिस्ट करता है और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं भाई? KVL बोल सकते हैं। देख लीजिए। हाँ भाई, हाँ, तो एक आवश्यक सूचना भी हमको देना था। एक्चुअली अभी 4 से 5 दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा था, तो वो कुछ टेक्निकल इशू था, इसके कारण नहीं आ रहा था। अब जो है आपका हर दिन वीडियो जाएगा,
और टाइम डिसाइड कर देते हैं, मतलब टाइम आपका फिक्स रहेगा कि उसी टाइम पे आपका जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप एक समय निकाल कर उस समय पे आप पढ़ सकते हैं, उस समय पे आप काम कर सकते हैं। एक समय फिक्स कर देते हैं, जैसे कि अभी जो टाइम होगा आपका, वो हर दिन आपका 12 बजे आपका वीडियो चला जाएगा। 12 बजे जो है आपका वीडियो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। एक दिन 11th का वीडियो रहेगा, एक दिन 12th का वीडियो रहेगा। तो आप देख सकते हैं आज तो खैर संडे है, ऐसे MWF में जो आपका है वो 11th का वीडियो रहेगा, और जो TTS में होगा वो आपका 12th का वीडियो रहेगा। अब रेगुलर वीडियो डाला जाएगा। और एक और आवश्यक सूचना है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अब कोचिंग खुलने जा रहा है, क्योंकि आप उसमें आकर फिर पढ़ सके। आपको इसी मतलब वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना होगा, किसी भी तरीक़ा से ऑनलाइन से क्लियर करना होगा। और सेशन भी ख़त्म नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम होना ही होना है। तो ये भी बात कंफर्म है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर सेशन अब ख़त्म हो जाएगा तो अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको सेशन भी जारी रहेगा, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी पढ़िए पर पढ़ाई कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। अब सीरियस हो जाइए, क्लास नहीं खुलने वाला। ये भी हो सकता है कि 2021 के मतलब हाफ ईयर तक के नहीं खुलेगा, मतलब उसमें भी मार्च अप्रैल जा सकता है, इतना तक के कंडीशन ख़राब हो चुका है। तो इस बात को अब ध्यान में मत रखिए कि खुलेगा कोचिंग, मतलब वह में मत रहिए। सीधा सीधी आप अपना काम करिए, कहीं से भी पढ़िए पर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है KVL, इसको लूप लॉ कहते हैं। सिंपल सा ये क्या होता है कि ये इसका कहानी क्या होता है आपको समझाते हैं। कि ये कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये किसके बेसिस पर होता है? एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर होता है। उसके बाद अगर देख सकते हैं तो ये क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट यहाँ पर बोला है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह लीजिए इन अ लूप इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको समझाने के लिए आपको बताते हैं कि कैसे क्या यह स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का चीज़ है, देख लीजिएगा आपके पास इस तरीके का कुछ चीज़ है, ऐसे ये एक लूप में है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है। तो हम अपना मन से यहाँ पे मान ले रहे हैं, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और एक लूप में अगर हम चलें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो उसका सम जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम बांटने का खेला पिछले लेक्चर में सिखाए थे, आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। जैसे आप सोचिए ए है हमारे पास, ए से हम चलना स्टार्ट किए तो मान लेते हैं कि ए के पास जो पोटेंशियल है वो VA है। अब प्लस से माइनस हुए तो ऑब्वियस है घट रहा है तो क्या माइनस V1 हो जाएगा। यहाँ माइनस से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो सॉरी इसको V2 लिख दीजिए। अब माइनस से प्लस हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस V3 हो जाएगा। और प्लस से माइनस यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस V4 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा जो क्या हो गया, VA हो गया। तो देखिए VA से VA क्या हो गया, कैंसिल। आप देख सकते हैं कि ये माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 माइनस V4 इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम का मतलब ही है कि अगर वो प्लस में है तो प्लस लगा दे और माइनस में है तो माइनस लगा दे और उसका सबका सम क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, आपका काम बन जाएगा। तो देखिए यही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किसके बेसिस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे काम करता है। और इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी लूप आप ले लीजिए, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका वो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या क्लियर हो गया? चलिए इसको पॉज कीजिए और लिखिए, बाकी का इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन इसके बेसिस पे छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छा क्वेश्चन लेवल पे जाएंगे। आइए आगे का क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें एक काम कीजिए, यहाँ पे इस तरीका से है आपका क्वेश्चन। जैसे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि वो फील आ सके, ताकि वो कहानी अच्छे से समझ में आ सके। जैसे आप मान लीजिए ये है एक रेजिस्टेंस है, फिर एक ये है एक रेजिस्टेंस है, फिर मान लीजिए एक ये है इस तरीका से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, और ये मान लीजिए 2 ओम है, ये भी मान लीजिए 2 ओम है, ये भी मान लीजिए 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये मान लीजिए 20 वोल्ट है। तो आपको बोला कि ये करंट निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं बोला करंट थ्रू द सर्किट। यहाँ पर निकालना क्या है कि फाइंड करंट, यहाँ से करंट थ्रू द सर्किट, है ना। बिल्कुल बेसिक से सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग ऊपर लेवल पे जाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या कीजिए कि सबसे पहले या तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बैटरी को एक साथ करके, रेजिस्टेंस को एक साथ करके डायरेक्ट आप लूप लॉ लगा सकते हैं, या फिर ऐसे लूप लॉ लगाने का भी हम तरीका बताएं आपको कि लूप लॉ कैसे लगता है। लूप लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे होता है। एक लूप में अगर आप घूम रहे हैं तो उसका नेट पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले प्लस माइनस डिसाइड कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना, पहले अपना मन से मान लीजिए करेंट का डायरेक्शन, तो ये करेंट का डायरेक्शन हम लोगों ने मान लिया। आप उल्टा भी मानिएगा, अगर इसका इधर माने तो ऑब्वियस है आई का वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आई का वैल्यू का डायरेक्शन इधर है। अपना मन से किधर भी मान सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं किसको, जो बड़ा वाला वोल्टेज होता है, बड़ा वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसी के बेसिस पे करंट मानते हैं, क्योंकि ये वाला हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जो भी बड़ा वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम उसी के बेसिस पे हम करंट का डायरेक्शन सर्किट में मानते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम उल्टा मानेंगे, आप उल्टा मान कर देख सकते हैं, आपका वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाता है। और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो अपने आप समझ जाना है कि हम डायरेक्शन जो है करंट का जो है वो हम क्या लिए थे, उल्टा लिए थे। चलिए यहाँ से प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। तो ये प्लस होगा, माइनस होगा। क्या बता सकते हैं यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिए? पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा कि प्लस यहाँ पर कैसे लिख दिए। असलियत में रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जिधर से करंट इंटर होता है क्या उधर प्लस होता है, और जिधर से करंट निकलता है उधर माइनस होता है। तो देखिए यहाँ से इंटर हुआ था तो प्लस, और यहाँ से निकला तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे छोटा डंडा है तो माइनस है, और ये बड़ा डंडा है तो प्लस हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटर हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इंटर हुआ है ऐसे आएगा तो प्लस माइनस माइनस एंड प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिसाइड कर दिए, आप एक लूप में पूरा घूम जाइए और नेट पोटेंशियल 0 कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लिया जाए करंट I फ्लो कर रहा है तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस मतलब घटना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में IR होगा I, और इंटू R कितना है 2 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस हो गया तो ये जुड़ जाएगा 20। अच्छा, यहाँ पर 2I क्यों लिखे सर, 2 क्यों नहीं लिखे? तो 2 जो है वो रेजिस्टेंस है और लिखना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR होता है। क्लियर है? तो IR के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, और बैटरी में तो सीधा सीधी दिया रहता है पोटेंशियल डिफरेंस आपका। यहाँ से देखिए प्लस से माइनस हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस में IR, तो माइनस में यहाँ से 2I लिख सकते हैं। चलिए बैटरी में यहाँ देखिए क्या माइनस से प्लस हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में 10 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लस में 10। यहाँ से आप देखिएगा तो प्लस से माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2I, और यहाँ से माइनस से प्लस है तो प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0।
तो ये 2i और 2i कितना हो गया 6i हो गया, और आप पोलरिटी को चेंज कर दीजिए इधर उधर ले जाकर, तो 6i हो गया 20 10 30, और ये 30 और 4 कितना हो गया 34, एंड i का वैल्यू जो आ गया 34/6 एम्पियर आ गया बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर आपका करंट का वैल्यू इसमें कितना आसानी से निकल सकता है, सीधा सीधी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे ना कर देखिए, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सोचिए, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि रेजिस्टेंस को आप एक साथ कर सकते हैं, बैटरी को एक साथ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, जब आपका रेजिस्टेंस एक साथ हो जाएगा और उसके बाद बैटरी का पोलरिटी चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ऐसे यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पर आ गया, और फिर ऐसे यहाँ पर आ गया। आप बैटरी को एक साथ कर सकते हैं, 20 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 4 वोल्ट हो जाएगा, और आपका ये 2 ओम है, आपका ये 2 ओम है, और आपका ये 2 ओम है। तो देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से करंट सेम जाएगा, तो सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 ओम हो गया। और बैटरी का भी पोलरिटी आप देखिए, तो जब इधर से इधर जाएगा तो देखिए माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है। तो क्या सबका पोलरिटी सेम तरीका से है, तो डायरेक्ट बैटरी भी जुड़कर कुछ इस तरीका से हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर ही माइनस रहेगा, नीचे ही प्लस रहेगा, और ये 34 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से करंट I अगर मानते हैं तो I बराबर क्या V/R होता है, तो आप 34/6 आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब आप इस तरीका से भी उस सर्किट को लिख सकते हैं, और वहाँ से इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्लियर हो गया? चलिए और आगे की क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते चलते हैं, सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से होना है, किस तरीका से अपना क्लियर करना है। चलिए भाई आगे। आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जो है इस तरीका से है, ऐसे ये रजिस्टर है और ये बैटरी है, और यहाँ पर भी आप इस तरीका से मान लीजिए ऐसे रजिस्टर है और ये आपका बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक वायर ऐसे कनेक्टेड है। सवाल बहुत सारा बन सकता है, लॉ तो बस वही है। बहुत सारा सवाल पे हम प्रैक्टिस करा देते हैं, KVL हो चाहे KCL हो। मेरे ख्याल से KVL बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले किए थे, और बाकी जगह KCL ही यूज करते हैं। कई बार तो KCL और KVL का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है, और ये आपका कितना है 4 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका कितना है 2 ओम है। आपसे पूछा गया कि ये A है और यहाँ पर क्या है D है, तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना होगा। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD, यहाँ पर आपका जो है वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे जो निकाल सकते हैं, देखिए आप एक तो ऐसे कर सकते हैं कि आप KCL या KVL यूज कर सकते हैं, सॉरी KVL यूज कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे, इसमें I1 मानना होगा, इसमें क्या मानना होगा I2 मानना होगा, इसमें I1 I2। हालांकि यहाँ में रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सीधा सीधा इसमें करंट निकाल सकते हैं, इसमें करंट भी निकाल सकते हैं, और सीधा सीधी डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब अप्लाई कीजिएगा KVL या KCL जो भी अप्लाई कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ना डायरेक्ट करंट निकल जाएगा 20/4, क्योंकि इसमें तो कुछ इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लेना देना आपको नहीं है। तो यहाँ पे जब करंट I1 फ्लो कराइएगा, यहाँ पे करंट I2 फ्लो, यहाँ पर चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है करंट फ्लो। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट फ्लो ये वाला करंट फ्लो थ्रू AD से, करंट फ्लो थ्रू AD पार्ट, ये भी निकाला जा सकता है कि AD पार्ट से कितना करंट फ्लो करेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका करंट कितना आएगा, इसमें ये वाला सर्किट में, इसको भूल जाइए आप, ये वाला सर्किट है। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, बस इसको भूल जाइए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता तब जाके हमको दिक्कत होता, फिर हम अलग तरीका से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा, यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तो ये कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए जैसे ये वाला जो है आपका इस तरीका से जो है, ये मान लीजिए क्या I1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए I1 मान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये VA माइनस VD आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे? देखिए VA और VD, क्या हम बताए थे कि आप अगर जब जीरो रेजिस्टेंस वायर आपके पास लीजिएगा, जीरो रेजिस्टेंस वायर होता है, तो क्या हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या आपका सेम होता है? तो क्या A का जो पोटेंशियल होगा और D का जो पोटेंशियल होगा अगर सेम होगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब करंट इससे निकालना है कि कितना करंट होगा, तो करंट के लिए यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, तो आप ऑब्वियसली डायरेक्ट देख सकते हैं कि माइनस से प्लस करंट तो फ्लो करेगा, और I का वैल्यू हो जाएगा 20/4, मतलब 4 × 5 = 20, 5 एम्पियर इससे होगा, और I2 का वैल्यू आप देखिएगा तो 10/2 और यहाँ से 5 एम्पियर होगा। बट देखिए यहाँ से जो 5 एम्पियर है वो नीचे आ रहा है, और यहाँ से जो 5 एम्पियर है ये ऊपर जा रहा है, मतलब इससे जो करंट है वो करंट का भी वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पर करंट का भी कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिए इसका जो डायरेक्शन है करंट का फ्लो का, क्या ये इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका जो करंट फ्लो करने का है देखिए ये इधर से जा रहा है। तो देखिए 5 उधर से आना और 5 इधर से जा, क्या नेट करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट का अलजेब्रिक हम सम जब करेंगे तो डायरेक्शन वाइज लेकर चलेंगे, तो एक तरफ का डायरेक्शन का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा तरफ डायरेक्शन ऑब्वियस से क्या लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव लेना होगा। क्या कहानी क्लियर है? तो इस तरीका से हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको कराते हैं, ये पॉज कीजिए और लिख लीजिए। करंट भी निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया, ये सब बहुत छोटा छोटा सवाल है, बाकी कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, सोचने वाला सवाल। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इस तरीका से बैटरी है, और यहाँ पर भी इस तरीका से मान लीजिए ऐसे बैटरी है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ऐसे बैटरी है। ये 20 वोल्ट है, और आपको बता दें ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ये भी कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ये मान लीजिए 4 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है। और हमसे यहाँ सवाल किया गया कि फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच सर्किट, है ना। बोला गया कि करंट हर सर्किट से कितना फ्लो करेगा, कितना करंट इसमें निकालना होगा, किस प्रकार से निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो है, आप एक तो ऐसे कर लें कि इस तरीका से लूप लॉ लगाएं, ये I1 है इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी होता है इसमें। अब हम ये नहीं लगाएंगे, अब आपको हम एक नया ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक पे ही काम कीजिएगा। ट्रिक क्या है, वो KVL है एक तरीका से। देखिए बनाने का प्रोसेस है, आप समझिए, वो तो प्रैक्टिस इसलिए करा दें कि KVL और KCL भी कभी KCL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL अगर आपको अप्लाई कभी करना हो तो आपको दिक्कत ना हो कि किस तरीका से अप्लाई करते हैं। साइन कन्वेंशन लिख के पूरा लूप में घूम जाना है, नेट करेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कभी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको हम बता देंगे। पहले इस पे काम करते, इसका बनाते कैसे। देखिए कभी भी सर्किट में आपको करंट पूछ रहा हो कि हर सर्किट से हर वायर के थ्रू आप करंट निकाल कर बताएं, तो पहला जो प्रोसेस होता है पहले वो ढूंढिए कि किसमें सिर्फ बैटरी है, बिना रेजिस्टेंस वाला, बिना रेजिस्टेंस वाला बैटरी है कि नहीं है, पहले ये चीज को खोज कीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए आपको पता ये चल रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये आपका सिर्फ बैटरी है बिना रेजिस्टेंस वाला। बस इतना देखते ही आपका सारा टेंशन फ्री, मतलब आप जो है इसको बहुत ही ईजी तरीका से बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पर पोटेंशियल जीरो मान लीजिए, तो क्या यहाँ पर भी जीरो होगा क्योंकि ये सिर्फ वायर है।
क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। चलिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो गया, ये 20 हो गया, माइनस से प्लस है तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो 0 में 20 जोड़िएगा बांटने वाला खेला के अनुसार, माइनस से प्लस जाने में तो 20 है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिएगा ये 20 जो वोल्ट है वो क्या है, पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे मान लेते हैं ये A है और ये मान लेते हैं B है, तो ऐसा नहीं जैसे VB अगर 0 है तो ऑब्वियस है कि VA को कितना होगा 20, लेकिन अगर मान लीजिए VB कितना है 2 वोल्ट, तो बताइए VA को कितना होना होगा 22, तब देखिए डिफरेंस क्या होगा 20। तो आप इसको 2 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 0 ही माने, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए -5 वोल्ट है तो बताइए VA कितना होगा, तो ये -5 है और माइनस से प्लस तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 हो जाएगा। देखिएगा 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी इधर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम इधर ही लिख देते हैं, 1 मिनट रुके, इसको क्लियर कर देते हैं, इधर नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये जो है, हाँ देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि VA जो है अगर आप यहाँ पर VB मान लेते हैं 0 तो आपका ऑब्वियस है कि VA का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर VB का वैल्यू उसी तरीक़ा से 2 वोल्ट मान लेते हैं तो VA कितना होगा 22 होगा। तो हमको डिफरेंस 20 है, ऐसा नहीं बोला है कि हम इसको 0 मानेंगे इसको 20 मानेंगे, आप 2 मानिएगा तो इसको 22 मानना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस 20 ही रहेगा। यहाँ पर आप देखिए VB का जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं कि अगर माइनस में आप 5 वोल्ट माने तो VA ऑब्वियस है कितना होगा 15 होगा। देखिए जब डिफरेंस निकालिएगा 15 माइनस और 5 तो क्या जुट के 20 हो जाएगा। तो आप -5 भी ले सकते हैं, हम यहाँ जो 0 माने हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर इजी वे में बनाया जाए तो 0 लेकर ज़्यादा आसानी से बनता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो ये 20 है तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी क्या होगा 20 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 20 होगा। तो देखिए इधर करंट जो गया I1, इधर करंट जो गया I2, हम ऐसा मान लेते हैं, और इधर जो करंट जाएगा क्या ये दोनों का सम जाएगा, I2 इधर और इधर से I1, तो इधर से करंट कितना होगा I1 प्लस I2। तो मिला जुला के हमको क्या निकालना है I1 I2। तो देखिए यहाँ से आप इधर जाइए, आप देखिए ये बड़ा ही शानदार तरीका, एक बार आप सीख लीजिएगा, एक बार क्लिक कर जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 0 है तो क्या या माइनस से प्लस होंगे तो 10 होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस से प्लस 10 होगा। देखिए तो क्या यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आ गया 10 का आ गया। अच्छा आपको बार बार ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधी भी कर सकते हैं कि 20 है और यहाँ से प्लस से माइनस हो रहा है तो घट रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ भाई 20 में से 10 गया 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो जो I1 का वैल्यू हो जाएगा वो 10/4। I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो इस सर्किट में देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लें कि ये 0 है तो यहाँ पर 10 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से 10 गया 10 हो गया, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या डायरेक्ट इसको एक कैलकुलेशन बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 20 में से 10 घटाएं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, सीधा सीधी। अच्छा अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आपको हम ये भी चीज़ क्लियर करके दिखा देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को इसमें भी टेंशन होता है। आप इस तरीक़ा से चलिए, बांटने वाला खेला तो इसके अनुसार ये प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो उसके अनुसार चलिए। देखिए हम एक बार बता जरूर दे रहे हैं, बाकी ना डायरेक्ट ही हम करेंगे। चलिए 20 हमारे पास स्टार्टिंग में है, बाद में IR होगा लेकिन घटते हुए, प्लस से माइनस है तो 4I1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी घटते हुए तो माइनस में 10 हो जाएगा, और बचा कितना 0। देखिए यहाँ पर बचा कितना, हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर जगह तो 0 ही है। तो ये वाला सर्किट में अगर चले बांटते हुए तो 20 था, प्लस से माइनस आया, प्लस से माइनस आया, बचा कितना 0। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 4I1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो I1 बराबर देखिए 10/4 हो गया। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि बुक में जो रहता है वो यही चीज़ पूरा लिख के रहता है। अभी ना थोड़ा सा लग रहा है, अभी इसको और टफ बनाएंगे तो उसमें दिक्कत हो जाता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा।
देखिए इधर आप बता दीजिए जल्दी से, इधर का डिफरेंस क्या 10 ही है? हाँ 10 ही है, क्योंकि ये 20 है और ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये प्लस से माइनस में घटता हुआ, तो घटता हुआ तो क्या हो जाएगा 10, तो I2 को क्या लिख सकते हैं 10/4, और I1 प्लस I2 कर दीजिए तो इससे करंट निकल जाएगा, तो आपका आसानी से यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसी में और टफ करा के दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे इसी सवाल में इस तरीक़ा से आपको हम बता देते हैं, देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका इस तरीक़ा से, ठीक है, और ये आपका जो है ऐसे है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि इस तरीक़ा से है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लीजिए 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और आप देख सकते हैं ये 2 ओम है, और या एक और ले लीजिए यहाँ पे चाहिए तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर इस तरीक़ा से फिर से ये 2 ओम है। 2 ओम इसलिए ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है और कुछ नहीं। ये 4 वोल्ट ले लीजिए, और ये कितना ले लीजिए 2 वोल्ट ले लीजिए। आपसे फिर से वही सवाल पूछा गया है कि करेंट थ्रू द ईच सर्किट, हर सर्किट से आपको करेंट निकाल कर बताना है कि कितना करेंट होगा। अब देखिए ऐसा लगेगा, डर सा लगेगा सर ये अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो अब देखिए कितना लूप बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, सब लूप में नेट पोटेंशियल जीरो करिए, फिर इक्वेशन जनरेट होगा, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 3 लूप है तो 3 करेंट होगा, 3 करेंट होगा भाई, इसमें आएगा इसमें आएगा। आप ये देख लीजिए ना कि यहाँ से जो होगा अपना सारा करेंट का कहानी होगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 3 करेंट होगा, 3 करेंट होगा। आप सोच के देखिए कि 3 करेंट होगा, 3 वेरिएबल होगा, 3 इक्वेशन जनरेट होगा, तीनों को सॉल्व करना कितना टफ है। बट उसके लिए हम बताए हैं कि हम लोग को अब उधर नहीं जाना है, हमको सबसे पहला क्या देखना है कि पूरे सर्किट में ऐसा कोई बैटरी है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपको ये मिल गया तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन को देखिए, आपका सिर्फ बैटरी है, तो क्या हम बोले थे, फिर चालू हो जाइए, 0, यहाँ भी 0 क्योंकि सिर्फ वायर है, यहाँ भी क्या होगा 0 क्योंकि सिर्फ वायर है। चलिए यहाँ से यहाँ जब गए तो क्या हो जाएगा, क्या 20 वोल्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस है तो 20 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर है। अब जैसे ही यहाँ पर आए देखिए 3 सेक्शन मिला, I1, I2, I3, ये जंक्शन लॉ सीधा सीधी एक काम में, मतलब एक बार में क्लिक करता है भाई। ये बैटरी जैसे ही देखिए, पहला काम 0 मान लीजिए, दूसरा काम बैटरी वाला से जंक्शन पर जो आपका है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फिर एक काम कर देना है कि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस, और तीनों करंट का जो सम होगा वो यहाँ से जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए कैसे, जैसे यहाँ से आप करिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, I1 में क्या 18 आएगा, और बटा 2 तो कितना आ गया 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 एम्पियर। I2 अब देख लीजिए, I2 क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या 20 में से 4 गया क्योंकि प्लस से माइनस है। चलिए एक इसमें पलट देते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा कि हाँ सर थोड़ा नया करने को मिला। ये 4 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो मतलब ये माइनस से प्लस होना मतलब जुटना, तो जो डिफरेंस निकालिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पोलैरिटी उल्टा है, और बटा 2 कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 12 एम्पियर आ जाएगा। उसी तरीक़ा से आप I3 निकाल सकते हैं। I3 भी देखिए कि ये जो 20 है और यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस है मतलब घट रहा है, मतलब 10 हो जाएगा, और बटा 2 तो ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। और 12 5 17 और 17 9 26, तो 26 एम्पियर जो है आपका यहाँ से जाएगा, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये फिर यहाँ से आके ऐसे जाएगा। इस तरीक़ा से करेंट देखिए कितना इजीली आप सॉल्व कर दिए, डायरेक्ट I1 I2। लेकिन याद रहे ऐसा तब होगा जब सिर्फ बैटरी होगा, एक ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, सिर्फ बैटरी हो, तब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसके बेसिस पे कराते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे।
चलिए, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा और उसके बाद ही आप सॉल्व करिएगा, मतलब सॉल्व करके यहाँ पर आप देखिएगा। फिर जैसे मान लिया जाए कि आपके पास इस तरीक़ा से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि यहाँ से एक ऐसे और यहाँ से ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और एक यहाँ पर इस तरीक़ा से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है ये 20 वोल्ट ले लीजिए, ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस तो 2 ओम ले लीजिए, सारा 2 ओम ले लीजिए, यहाँ पर 2 ओम है, और ये 2 वोल्ट और ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से बोला कि करेंट थ्रू द इस सर्किट। अब थोड़ा सा फिर से कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गया, थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ सर फिर से कॉम्प्लिकेटेड फिगर टाइप की चीज़ें हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करें। अगेन फिर से वही सोचना है। फिर देखिए, आप सोच के देखिए, अगर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाइएगा तो कितने सारे लूप हैं, कितने सारे लूप हैं। उस सारे लूप को आपको पहले सॉल्व करना होगा, सारे लूप को आपको समझना होगा, तब जाके कई वेरिएबल्स आएंगे, उस वेरिएबल्स को सॉल्व करिए, फिर आंसर आएगा। और ऐसे देखिए मिनटों में निकलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मिनटों में निकलता है सवाल। देखिए आप सिंपल सा, अब थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। क्या सिर्फ बैटरी नज़र आ गया? हाँ, जीरो मान लीजिए, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। क्या ये जीरो है तो क्या ये 20 हो गया? देखिए जंक्शन पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मिला, क्या जंक्शन से निकलने वाले जितने भी ब्रांच होंगे, क्या सारे ब्रांच में आप करंट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि इधर अगर I1 मान लीजिए, इधर I2 मान लीजिए, और इधर अगर I3 मान लीजिए, तो सब से जो मिलकर आएगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इस ब्रांच से होकर जाएगा, इस ब्रांच से होकर गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या 20 में से 2 गया 18, आपका I1 बहुत ही ईजिली आ जाएगा। देखिए प्लस से माइनस हुआ तो 18 बटा कितना कर लीजिए 2, तो आपका कितना आ जाएगा 9 एम्पियर करंट आ जाएगा। I2 अब जब निकालिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा 10, क्योंकि प्लस से माइनस हो रहा है तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। देखिए 20 प्लस से माइनस, तो 20 में से 2 गया, कितना हुआ 18, और फिर से प्लस से माइनस हो रहा है तो 18 में से 4 गया 14। अच्छा, तो I3 जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आ गया 14 आ गया। इसमें क्या जितना पोटेंशियल हो प्लस माइनस, माइनस प्लस के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम माइनस से प्लस होता तो 20 और 2 22 जोड़ देते, और प्लस से माइनस होता तो 4 घटा देते, तो यहाँ 18 आता। पर यहाँ पे भी घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है, तो 20 में से 2 गया तो 18, और 18 में से 4 गया तो 14। और रेजिस्टेंस तो जोड़ देना है भाई, सीरीज है, क्योंकि करंट तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम हो रहा है, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए, ये 7 हो गया, ये 2, तो ये 3.5 एम्पियर हो जाएगा। और आप बैटरी से निकालना चाहते हैं तो आपका 9 and 5 14 एंड 17.5 एम्पियर आपका करंट इस बैटरी से होकर जाएगा। तो देखिए ओरल आंसर आप बना सकते हैं। आपके पास अगर प्रैक्टिस हो गया होगा तो आप ओरल आंसर बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम घर से दे देते हैं ताकि आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, और ये बनाना ही बनाना है, किसी भी हालत में इसको बनना ही चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है इस तरीक़ा से, ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक हम और इस तरीक़ा से दे देते हैं। थोड़ा सा टप यहाँ हिला के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। देखिए ये बड़ा इधर है, छोटा ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और बाकी रेजिस्टेंस कितना ले लीजिए 2 ओम, सारा ले लीजिए, सारा के सारा 2 ओम ले लीजिए। और आपको निकालना है कि फाइंड करंट फ्लो थ्रू द ईच ब्रांच, फाइंड करंट फ्लो थ्रू द ईच ब्रांच। हर ब्रांच से क्या निकाल के बताना है आपको, करंट निकाल के बताना है कि हर ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट निकलेगा। आपको इस तरीक़ा से सॉल्व करके और सोच कर बताना। तो ये आपका होमवर्क रहा। अब थोड़ा सा ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार ऐसा ही सवाल आएगा, ऐसा ही हमको हर बार मिलेगा, नहीं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप चेंजिंग लाएंगे कि क्या चेंजिंग आ सकता है, किस तरीका से चेंजिंग आ सकता है। मान लिया जाए कि हर ब्रांच में हमको जो है रेजिस्टेंस मिल गया, बैटरी सिंगल मिला ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा है और यहाँ पे मान लीजिए बैटरी है, एक यहाँ पर ऐसा है, फिर यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, थोड़ा रेजिस्टेंस ठीक लगता है यहाँ पर देने में, और यहाँ पर भी बैटरी है, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ही लिख लीजिए, और यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये फिर से 2 ओम है, इसको 4 वोल्ट ले लीजिए ताकि सवाल आसानी से सॉल्व हो। अब देखिए कि अब हमारे पास किसी भी ब्रांच में नहीं है अपना सिंगल बैटरी, मतलब बिना रेजिस्टेंस वाला बैटरी आपका नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या है, फिर से हम अब नया मेथड सीखेंगे। भाई ये सर्किट सीखने का ये तरीका है। ऐसा अगर आपको लग रहा होगा कि हम बैठे बैठे पूरा पलट दें, तो नहीं, ये संभव नहीं है। आपको पूरा प्रयास करना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तब ये पकड़ में आता है कि कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे क्लिक होने वाला है। आपके आगे का क्लास में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग वैरायटी का सवाल कराने वाले हैं। ये 10th जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, और हर वैरायटी का आपको सवाल हम क्लास में ही करा देते हैं। हम बोर्ड पे पूरा लगभग क्वेश्चन करा के आपको चलेंगे, ताकि कोई भी बुक आप उठाइएगा तो दिक्कत ना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ओम है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी बैटरी का नहीं है प्रेजेंस। आप बैटरी यहाँ पे सिंगल बैटरी, मतलब बिना रेजिस्टेंस वाला, हर ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से देखिए नया तरीका, जीरो मानने वाला जीरो खेला। अगर ये नहीं होता तो सीधा क्या लिख देते हैं, 20। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तो 20 लिख देंगे, लेकिन क्या यहाँ से कितना का ड्रॉप होगा, भाई प्लस से माइनस होगा या माइनस से प्लस होगा। तो प्लस से माइनस होगा तो घट जाता 20 में से, वही यहाँ पर लिखा था। और अगर माइनस से प्लस होता तो जुड़ जाता तो वहाँ लगाता। लेकिन इधर करंट पता रहेगा तब ना ऐसे करेंगे, तो वही तो नहीं पता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जंक्शन पर एक अननोन मानते हैं, वो अननोन एक्स अपना मन से। ये प्रोसेस है कि भाई अगर ये नहीं रेजिस्टेंस होता तो क्या सीधा हम 20 लिख देते। रेजिस्टेंस है भी तो करंट पता होता तभी ना ड्रॉप लिखते हैं कि यहाँ पर जुट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर करंट नीचे से ऊपर होता तो क्या प्लस से माइनस होता तो घटता IR, 20 में से IR घटाता, तब जो यहाँ पर घटने के बाद आता वो यहाँ पर लिखा था कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, करंटे नहीं पता है, तो नहीं पता है तो वही तो निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अननोन मानते हैं x। अब नया प्रोसेस, नया सोच, आइए सीखते हैं इस चीज़ को कि अगर आपका बैटरी सिर्फ बिना रेजिस्टेंस वाला नहीं हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर से आप ऐसे मान लीजिए I1, I2, I3 आपको बता दिए। क्या ये जंक्शन लॉ जैसा लगेगा अब यहाँ पे, हालांकि अभी भी जंक्शन लॉ ही लगा रहे थे, पर यहाँ पर फिर से जंक्शन लॉ वहाँ जैसा डायरेक्ट मिलेगा। देखिए बोला गया है कि किसी भी जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0। देखिए किसी भी तरीका से आपको अगर x मिल गया तो क्या इस ब्रांच में करंट आप निकाल पाएंगे, इस ब्रांच में करंट आप निकाल पाएंगे, और इस ब्रांच में करंट आप निकाल पाएंगे। देख लीजिए कितना अगर आसान है, अगर x मिला तो। अच्छा एक बात और, जहाँ पे आप जंक्शन मानते हैं वहाँ का जो पोटेंशियल आप मानेंगे, x माने या y माने, जो भी माने, वहाँ पर ऐसा ट्रीट कीजिएगा कि वो हायर पोटेंशियल ही है, अपने आप ट्रीट करना। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच के लिए हायर हो सकता है कि इधर वाला ज़्यादा हो सकता है इधर वाला ज़्यादा हो सकता है कि इधर वाला ज़्यादा हो, इधर वाला कम हो। बस लेकिन सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं कि जो जंक्शन होता है वो जंक्शन पे हम क्या मानते हैं कि पोटेंशियल जो होगा आपका हाई होगा। तो देख सकते हैं I1, यहाँ पर I1 निकालना। देखिए अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू या फिर बाय जंक्शन लॉ, क्रिचॉफ्स KCL भी कह सकते हो, और KCL को और कौन सा लॉ के नाम से जानते हैं, जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, क्रिचॉफ्स करंट लॉ को। तो क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। I1 क्या होगा, तो देखिए डिफरेंस कितना होगा, तो x माइनस 10/2 होगा। देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस हो रहा है, तो x माइनस 10
तो पोटेंशियल डिफरेंस और बटा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। चलिए इस ब्रांच में आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 20 और बटा क्या हो जाएगा 2। और इस ब्रांच में भी कितना हो जाएगा, तो x माइनस 4 बटा 2 बराबर 0। देखिए 2 लेने में फ़ायदा है, मतलब 2 कोई भी लीजिए बराबर ले लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जुड़ने पर 3x हो गया और 20 10 30 और 4 34 हो गया। तो देखिए x बराबर कितना हो गया 34/3, मतलब 11 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा 3 3 नहीं 3 ऐसे होगा, 11.33 इतना वोल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस ब्रांच के लिए देखिए तो ये हायर पोटेंशियल है, इस ब्रांच के लिए भी देखिए तो हायर पोटेंशियल है, पर इइस ब्रांच के लिए हायर पोटेंशियल नहीं है, हायर पोटेंशियल इधर। तो इसमें जो करंट, जैसे देखिए I1 का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा, तो I1 का वैल्यू आएगा 11.33 माइनस 10 बटा कितना आएगा, तो देखिए इसका वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सही है, इसमें कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। लेकिन I2 जब निकालिएगा तो I2 में देखिए 11.33 माइनस में 20 आएगा बटा 2, पर इसका वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव आने का मतलब जो ये डायरेक्शन आप लिए हैं वो ये डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाएगा, I2 जो होगा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपका जो है I3 है, और I3 क्या होगा, x माइनस x कितना है 11.3 हो जाएगा, माइनस में 4 बटा 2, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं कितना आसानी से सॉल्व होता है, आपका बैटरी रहे अथवा बैटरी ना रहे। हालांकि इसके बेसिस पे अगले क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन और भी कराएंगे, बहुत क्वेश्चन कराते हैं, इसमें मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसमें पूरा खेल जो है थ्योरी बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी उतना ही शार्प आपका बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाकी के नेक्स्ट क्लास में।